नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर नौशीन को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है और उसे अहमद की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, जिसकी वजह से वो सजल से कहती है तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो अपनी खुशियों के लिए और अपनी साथ फहद की खुशियों के लिए, तो तुम इतनी दगोदो कर रही हो, सबाहत के आगे पीछे फिरती हो और माँ की तुम्हें ज़रा फिक्र नहीं है। जिस पर कहती है सजल क्या करूँ मैं आपके लिए, जिस पर कहती है नौशीन कि अहमद की कुछ खबर तो रखो कि वो कहाँ पर है। उधर आप देखेंगे कि नवीद के पास वापस चला जाता है उमर और कहता है कि मुझे अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। जिस पर नवीद कहता है अब मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे किसी काम के नहीं। जिस पर उमर कहता है कि मैं अब भी आपकी मदद कर सकता हूँ, जो गलतियाँ मैंने माजी में की हैं मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। जिस पर नवीद कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसे भी क्या काम आ सकते हो तुम। जिस पर कहता है उमर कि मैं ऐसे सबूत आपको दे सकता हूँ कि सज्जल ने वाकई अपने भाई अहमद की प्रॉपर्टी भी धोखे से ली और अपनी माँ की भी। जिस पर कहता है नवीद फिर तो तुम मेरे बड़े काम के हो और मैं तुम्हें ऑफिस में रखने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार नौशीन की सोच सोच कर तबीयत ख़राब होती रहती है, लेकिन सजल को कोई फिक्र नहीं होती। वो तो सिर्फ और सिर्फ फहद की माँ को अपना बनाने में लगी होती है ताकि वो फहद से शादी कर सके। लेकिन इधर फहद है कि उसने साफ साफ इनकार कर दिया और अपनी माँ से कहा है कि उसकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी खुशी लाने वाली है और उसे इसी खुशी में ज़िंदा रहना है, क्योंकि वो उससे मोहब्बत भी करता है। इसीलिए आप सज्जल को इस घर में लाने का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दीजिए। उधर आप देखेंगे कि अस्मा कहती है अरूसा से कि तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि ज़ैनब इस कदर नवीद पर शक क्यों कर रही है। इस तरह तो ये ना हो कि नवीद को वाकई ही कोई अच्छा लगने लगे और वो उससे शादी कर ले, तो ये सोच वो अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रही है। वरना मेरा नवीद ऐसा नहीं है, वो ज़ैनब से मोहब्बत करता है। जिस पर अरूसा कहती है कि आपको ये गलत फहमी दूर करनी होगी, वरना ज़ैनब भाभी तो इस तरह से स्ट्रेस में चली जाएंगी। ये बातें सुनने के बाद ज़ैनब कहती है कि तुम्हें सबकी हमदर्दियाँ करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तुमने जो करना था वो तो कर लिया है, अब तुम बहुत ज़्यादा हमदर्द बन रही हो मेरी। जिस पर कहती है अस्मा एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है ज़ैनब कि तुम्हें हर कोई अपना दुश्मन ही क्यों लगता है। जिस पर ज़ैनब कहती है जब दुश्मन इस घर में रहते हैं तो मुझे हर कोई अपना दुश्मन ही लगेगा। उधर आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो नौशीन को भी अहमद की सोच पढ़कर इधर अरूसा और अस्मा की ज़िंदगी में तबाही लाने की तरफ से सोच बिल्कुल हट गई है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अहमद की तरफ है, क्योंकि अहमद की बिल्कुल कोई खैर खबर नहीं होती। लेकिन अरूसा से तो अहमद राब्ते में है और अरूसा ये जानती भी है। जिस पर अस्मा कहती है फ़िलहाल तुम नौशीन को कुछ मत बताना, अभी उसके पेपर्स चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ